अब हम बात करें कि जो स्टेशन सेक्शन की परिभाषा देखी है हमने, सिग्नल व्यवस्था में जैसे टॉक की बात करते हैं, टॉक में क्या है, ये सिग्नल व्यवस्था है, और एमएसीएलएस में क्या है। तो जैसे टॉक में अगर हम दोहरी लाइन की बात कर रहे हैं, तो टॉक में दोहरी लाइन पर होम और लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग। और अगर अकेली लाइन की बात करें, तो अकेली लाइन में एडवांस स्टार्टर या फिर एसएलवी, एडवांस स्टार्टर या एसएलवी, एडवांस स्टार्टर या फिर एसएलवी, इन दोनों के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाता है। या फिर होम से होम के बीच का भाग स्टेशन सेक्शन कहलाता है। या आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, वो हमारा स्टेशन सेक्शन कहलाता है। एमवीसीएलएस में बात करें, एमवीसीएलएस में आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से लास्ट स्टॉप सिग्नल, या फिर वीएसएलवी से लास्ट स्टॉप सिग्नल के बीच का भाग है स्टेशन सेक्शन कहलाता है। तो कैरी लाइन पर बात करें, तो एडवांस स्टार्टर एसएलवी से, एडवांस स्टार्टर या एसएलवी जो भी है, या फिर आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट से आउटर मोस्ट फेसिंग पॉइंट, ये हमारा स्टेशन सेक्शन कहलाता है। तो दो ब्लॉक सेक्शन के बीच का भाग जो केवल बी क्लास स्टेशन में होता है, दो ब्लॉक सेक्शन के बीच का भाग, किसका भाग, दो ब्लॉक सेक्शन के बीच का भाग हमारा वी क्लास स्टेशन में होता है, जिसे हम स्टेशन सेक्शन कहते हैं, स्टेशन सेक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सहायक नियम। किसकी बात करते हैं, सहायक नियम। सहायक नियम क्या है, सहायक नियम। तो सहायक नियम में हम देखें, सहायक नियम का अभिप्राय उस विशेष अनुदेश से है जो तत्संबंधी साधारण नियम का सहायक है। तो सहायक नियम किसका सहायक है, ये साधारण नियम का। तो ये साधारण नियम का सहायक है और किसी साधारण नियम से विषमवादी नहीं है, किसी भी साधारण नियम से विषमवादी नहीं है। दूसरा हम देखें संचालन पद्धति। संचालन पद्धति, संचालन पद्धति क्या है, संचालन पद्धति का अभिप्राय है रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय अपनाई गई पद्धति। गाड़ियों के संचालन के लिए, तो गाड़ियों के संचालन के लिए, गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय अपनाई गई पद्धति है हमारी संचालन पद्धति। फिर है ट्रैक सर्किट। ट्रैक सर्किट, ट्रैक सर्किट क्या है, ट्रैक सर्किट का अभिप्राय है विद्युत के उस परिपथ से है, जैसे कि यह रेल है, इसमें ट्रैक सर्किट लगा दिया तो यहाँ पर अगर कुछ भी जाएगा, कोई भी इंजन जाएगा, कोई भी गाड़ी जाएगी, उसका पता चल जाएगा कि यहाँ पर गया है। तो ट्रैक सर्किट में क्या होगा, रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए ट्रैक सर्किट लगाया जाता है। रेल पथ की पटरियाँ परिपथ का अंश होती हैं। रेल पथ की ये पटरियाँ हैं, जो पटरियाँ हैं रेल पथ की, वही यहाँ पर सर्किट का अंश होती है, सर्किट का अंश। तो ट्रैक सर्किट के अंदर हम देखें, ट्रैक सर्किट का अभिप्राय क्या है, विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है। और रेल पथ की पटरियाँ परिपथ का अंश मानी जाती हैं, भाग मानी जाती है। फिर हम बात करते हैं गाड़ी की। गाड़ी क्या है, तो गाड़ी का अभिप्राय है वाहनों के साथ उसके बिना कोई इंजन या ट्रेलर सहित, वाहनों के साथ में या फिर उसके बिना इंजन या फिर ट्रेलर सहित या उसके बिना स्वनिर्मित वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं हटाया जाता। तो जिसको रेल पथ से आसानी से नहीं हटाया जा सकता वो कहलाती है हमारी गाड़ी। फिर है गाड़ी परीक्षक। गाड़ी परीक्षक क्या होता है, टीआई जिसको बोलते हैं, ट्रेन इंस्ट्रक्टर। इसका अभिप्राय ऐसी रेल सेवक से है जो गाड़ियों का क्या करता है, परीक्षण करता है, वो गाड़ी परीक्षक कहलाता है। और यह प्रमाणित करने के लिए कि योग्यता प्राप्त है वे सुरक्षित परिचालन के लिए उपयुक्त हैं। इसके अंतर्गत ऐसा कोई अन्य रेल सेवक भी है जो उस समय गाड़ी परीक्षक की ड्यूटी कर रहा है।
फिर बात करते हैं द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था। द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था, सिग्नल व्यवस्था द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था में क्या होता है? द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय उस सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में, जिसमें प्रत्येक सिग्नल जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है। दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है, वो द्विसंकेती सिग्नल व्यवस्था होती है। फॉग सेफ डिवाइस, फॉग सेफ डिवाइस, फॉग सेफ डिवाइस में हम कह सकते हैं कि एक उपकरण है जो आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल की पूर्व चेतावनी देने के लिए है, पूर्व चेतावनी देने के लिए तो ये फॉग सिग्नल क्या है? फॉग सेफ डिवाइस क्या है? यह एक उपकरण है जो आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल की पूर्व चेतावनी देने के लिए है। ये लोकोमोटिव की कैब में लगा है और इसका उपयोग खराब मौसम में दृश्यता कम होने पर होता है। खराब मौसम में क्या? दृश्यता कम होने पर इसका उपयोग किया जाता है। फिर है लॉन्ग हॉल, लॉन्ग हॉल। तो लॉन्ग हॉल की बात करें, लॉन्ग हॉल या मल्टीपल यूनिट ट्रेन का अभिप्राय एक ऐसी ट्रेन से है जिसमें दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट ट्रेन को आपस में जोड़कर, दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट ट्रेन, दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट ट्रेन को आपस में जोड़ करके एक ट्रेन परिचालित की जाती है, ट्रेन परिचालित की जाती है, वो से हम कहते हैं लॉन्ग हॉल। संचार के सुरक्षित साधन, संचार के सुरक्षित साधन क्या है? संचार के सुरक्षित साधन, संचार के सुरक्षित साधनों हम देखें, इसका अभिप्राय है संचार के एक अनुमोदित साधन से है। किससे है? अनुमोदित। तो संचार के एक अनुमोदित साधन से है जहां कॉलर या जिसे कॉल किया गया है उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। दोनों के बीच प्रत्येक वार्तालाप प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान और रिकॉर्ड करके यहाँ पर प्रमाणीकरण और अस्वीकरण को ये स्थापित करते हैं। तो दोनों ओर के प्राइवेट नंबर लिए जाते हैं सुरक्षित साधनों में। तो इनका अभिप्राय है संचार के एक ऐसे अनुमोदित साधन से है जहां कॉलर और जिसे कॉल किया गया उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित होती है और दोनों ओर के प्रत्येक वार्तालाप प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ में तथा दोनों के बीच प्रत्येक वार्तालाप में प्राइवेट नंबर का आदान प्रदान होगा, रिकॉर्ड करके उनको रखा जाएगा। अस्वीकरण को स्थापित करता है, अस्वीकरण यानी कि उसको वापस कोई अस्वीकार नहीं कर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया है, प्रमाणीकरण किया जाता है। फिर यातायात ब्लॉक की बात करते हैं। यातायात ब्लॉक क्या है? यातायात ब्लॉक, तो यातायात ब्लॉक में हम देखते हैं यातायात ब्लॉक का अभिप्राय किसी लाइन के विशेष हिस्से को सभी प्रकार के यातायात संचालन को रोकना है। किसी लाइन के विशेष हिस्से को सभी प्रकार के यातायात संचालन से रोक देते हैं, वो कहलाता है हमारा यातायात ब्लॉक। सिवाय उन ट्रेनों और वाहनों के संचालन के जिनकी आवश्यकता ब्लॉक को निष्पादित करने में है, वो हमारा कहलाएगा यातायात ब्लॉक।